शुरुआत सौरभ आपसे ही कर रही हूं। जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर यहां पर राहुल गांधी करते नजर आए हैं और जातिगत सर्वेक्षण की जो ये लड़ाई है पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बिहार से ही शुरू की थी जब नीतीश ने जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब तो पाला बदल चुके हैं, गठबंधन बदल गया है, आरोप भी कई लग गए हैं। खुद राहुल गांधी ने ही कहा कि सहयोगियों के दबाव में उन्होंने ये जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया। आर पार की लड़ाई होती नजर आई। तो अब ऐसे में ये लड़ाई बिहार के लिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी के भी तो डबल स्टैंड्स नजर आए ना, तो अब यहां कितना महत्वपूर्ण मुद्दा ये दिख रहा है? जी बिल्कुल, बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था जिस वक्त नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि अगर केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, हालांकि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं और उस समय बीजेपी के भी नेता का एक जो टीम है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था जाकर, और उसके बाद प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि पूरे देश में आप जाति आधारित गणना करवाइए या जाति गणना करवाइए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि राज्य सरकार अपने पैसे से बिहार में जाति आधारित गणना करवाएगी, और उसके बाद बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उसके आंकड़े भी रिलीज किए गए। आपको याद होगा कि जिस समय बिहार में जाति आधारित गणना हो रही थी उस समय बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो कह रहे थे कि बिहार में जाति आधारित गणना जरूर हो रही है, लेकिन सरकार कभी भी इसके आंकड़े जो हैं वो रिलीज नहीं करेगी। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने उस समय जाति आधारित गणने के जो आंकड़े थे उसको भी जारी किया, और साथ में जब आंकड़े जब रिलीज हुए तो आंकड़े को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने कई सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने विधान सभा के पटल पर आंकड़ों को रखा और उसके बाद आरक्षण का दायरा भी जो है वो 10% बढ़ाया गया। तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार की ही ये पहल थी और ऐतिहासिक कदम माना गया था कि बिहार में ना केवल जाति आधारित गणना हुई, उसके आंकड़े भी रिलीज हुए और उसके आधार पर आरक्षण का जो दायरा है वो भी बढ़ाया गया। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जाति आधारित गणना के जो आंकड़े रिलीज हुए थे उसका लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो आंकड़े हैं वो गलत है, आनन फानन में जो गणना की जो टीम गई है वो बिहार में मतलब कई जगहों पर नहीं गई, कई गांव में नहीं गई, कई मोहल्लों में नहीं गई। लेकिन जब आरक्षण की बात हुई तो बीजेपी ने भी बिहार विधानसभा में आरक्षण का सपोर्ट किया था। तो निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो अब इसका क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी भी लेने की कोशिश करेगी। जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब नेता यानी एनडीए के नेता जब चुनावी प्रचार में जाएंगे तो वो कहेंगे, बीजेपी भी कहेगी नीतीश कुमार के साथ साथ कि हमने भी सहयोग किया था, हमने भी समर्थन किया था जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो हमने भी उसका समर्थन किया था। तो निश्चित रूप से अब इसका फायदा नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उसका फायदा बीजेपी के भी नेता जो हैं वो लोकसभा चुनाव में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। जी बिल्कुल।